अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। हमारी आज की वीडियो है बहुत ही खास। जी हाँ, दुबलेपन के शिकार लोगों के लिए ये है आज की खास वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे माई यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। तो जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दुबलेपन का इलाज, लागरी का इलाज। कम वजन जिनका होता है उनके लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो है और हर्बल ट्रीटमेंट है, इसमें स्लिम सी वजन होते हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं ये आज का ज़बरदस्त सा वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दुबलापन है क्या। दुबलेपन से मुराद जिस्म के वजन में वाज़ेह कमी होना होती है। इसकी वजह से मुतासरा शख्स के वजन में नुमाया कमी रहती है। मरीज जो होता है बे इंतहा दुबला, पतला और कमज़ोर नज़र आता है। इस कमज़ोरी की वजह क्या है? इस कमज़ोरी के बायस उसके तमाम अज्जा जितने भी जिस्म का हिस्से होते हैं वो बे इंतहा लाग़िर और कमज़ोर नज़र आते हैं। इनकी कारकर्दगी जो होती है वो बे इंतहा मुतासिर होती है। ये ज़्यादातर आम तौर पर लाग़री क्यों होती है? ये इस वजह से होती है कि पूरे जिस्म में खून की जो गर्दिश होती है वो उसकी गर्दिश की रफ्तार जो होती है बे इंतहा सुस्त होती है, यानी कि उन जगहों को जहाँ पर वाकई में खून पहुँचना चाहिए वहाँ पर खून नहीं पहुँच पाता। और इसकी कई वजूहात हैं, या तो वो शख्स सुस्त है या फिर उसके अलावा और बीमारियां भी हो सकती हैं। इसमें खून की कमी का बेइंतहा असर होता है, क्योंकि खून की कमी की वजह से ही ज़्यादातर ये लाग़री इंसान के सामने आती है। खून की कमी को पहले पूरा किया जाए फिर ये लाग़री कुछ हद तक कम हो सकती है। अगर हम बात करें दिल की तो अक्सर औक़ात ये होता है कि दिल के तमाम अज़लात उन लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की हरकत का जो निज़ाम होता है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। यानी कि खून जो है वो जिस्म के अंदर सही तरह नहीं घूम पाता। मादा और आंतें वगैरह होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती हैं। मैदे और आंतों की मखाकी झिल्लियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाना जो होता है वो सही तरह हजम नहीं हो पाता। तमाम जिस्म की नशोनुमा यहीं से शुरू होती है, यानी कि दिल और मैदे से। जब यही दोनों कमज़ोर होंगे तो बाकी जिस्म का क्या हशर होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। दिमाग और असाब कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान है वो लाग़र हो जाता है। उसके जो ख़ास तौर पर अपीयरेंस यानी कि हम उसकी शख्सियत कहें वो बहुत ही ज़्यादा मान पड़ जाती है। चेहरा बेरौनक हो जाता है और ख़ास तौर पर चेहरा सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, उसका हशर मिट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा जैसे कि किसी ने चूस रखा हो। यानी कि पूरे की पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम इसके कि वो ऐसे कौन से असबाब हैं जो कि ये ख़ास तौर पर इसकी वजह होती है, जो कि बैरूनी असबाब से हम कहेंगे। ये तो हमने अंदर से किया था, अब हम बैरूनी इस्तेमाल करते हैं। तो बैरूनी तौर पर अगर हम देखें तो ज़ईफ़ दिमाग, यानी उनका दिमाग जो होता है वो कमज़ोरी की वजह से वो सही तरह समझ नहीं पाते, तो जिसकी वजह से काफ़ी मसला हो जाता है। ज़ईफ़ दिमाग, असाब, अमराज़ मादा उन्हें होता है, अमराज़ जिगर, पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, भूख न लगना, नाक़िस ग़ज़ा का इस्तेमाल, मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल ना करना, खून में सिप्रिम, एलोबिन यानी प्रोटीन और होमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है। बाज़ लोगों के ये जो दुबलापन होता है वो बहुत ज़्यादा कसरत जमा की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हम बिस्तरी करना या कि इंटरसेक्शन करना, यानी कि खून की कमी, जरियान की कसरत, एहतलाम की ज़्यादती, इख्तनाक के रहम, कसरत हैज़, लिकोरिया, लड़कियों में ख़ास तौर पर कसरत हैज़, लिकोरिया, क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमज़ोरी, हर वक्त दुख और गम में रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, खुद तन्हाई पसंद होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि दुबलेपन के असबाब होते हैं। अब हम चलते हैं इसके देसी इलाज की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत ही मशहूर ये टोटका है, आप इसे करें तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको फ़ायदा होगा इसका। रात के वक्त आपने 4 अदद छुहारे 1 पाव गर्म दूध में भिगो दें, सुबह निहार में अच्छी तरह चबा कर खा लें और ऊपर से वही वाला दूध पी लें। रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले या बाद में 4 अदद केले खाकर 1 पाव दूध पी लें। ये दोनों अमल में से कोई एक अमल आप कर सकते हैं। कम से कम 40 दिन तक आपने ये अमल करना है, इंशाल्लाह आपका दुबलापन ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर मैं अब एक आपको नुस्खा बता रही हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है, ख़ास तौर पर आयुर्वेदिक में और यूनानी तिब में इसकी बड़ी मांग है। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 2 तरह के तिल होते हैं, जैसे कि तिल सफ़ेद और तिल स्याह, लेकिन आपने लेने हैं तिल स्याह। तिल स्याह आपने 1 पाव लेना है। मगज़े बादाम शीरी यानी कि मीठे बादाम जो आपने लेने हैं वो 1 छटाक लेने हैं।
नारियल आधा पाव लेना है, मिश्री भी आधा पाव लेना है। तमाम अदविया को आपने सफूफ तैयार करना है। रात को 2 बड़े चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं। ये जो है नुस्खा ये बेइंतहा ज़बरदस्त है, जिस्म में नशात और फुर्ती पैदा करेगा, दिल दिमाग जिगर असाब को ताकत पहुँचती है, चेहरा हशाश बशाश हो जाएगा। ये नुस्खा आपने कम से कम 2 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक और नुस्खा है दुबलेपन के इलाज के लिए, और आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और आप इसे ज़रूर करें। सबसे पहले आपने इसमें लेना है मीठे बादाम, नशास्ता, गूंद कतीरा सफ़ेद, मिश्री और शक्कर या मिश्री दोनों से कोई ले लें। तमाम अदविया लेकर हम वज़न लेकर आप इसका सफूफ तैयार कर लें। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है अंजीर। अंजीर के आपने 2 दाने, 2 से 3 दाने जो हैं वो आपने उसे भिगो देना है। आप पानी में भिगोएं या दूध में, लेकिन दूध में भिगोएं तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर दूध में नहीं भिगो सकते तो आप इसे रात को जोश दे दें। दूध में जोश देकर किसी खुली जगह पर ढाँप कर रख दें। सुबह 1 चम्मच जो पहले सफूफ बताया वो खा लें, और उसके बाद ये अंजीर जो है ये खाएं, और उसके ऊपर ये दूध या पानी जो आपने रखा है वो पी लें। ये आपके जिस्म को ताकतवर, मजबूत और मोटा करेगा। और ये जो दवा है ये ख़ास तौर पर आपने चांद की पहली तारीख से शुरू करनी है और 14 तारीख तक इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने से 14 दिन इस्तेमाल करनी है। एक और बहुत ही पुराना कदीम हुक्मा का दिया हुआ नुस्खा, बहुत ही आम मामूली सा है, जो कि आम तौर पर लोग बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसे करें बेइंतहा कारआमद है। 1 गिलास दूध में 20 ग्राम साबूदाना मिलाकर आप पका लें, इसकी खीर बन जाएगी। 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें, आप हैरान कुन फ़र्क खुद महसूस करेंगे। पतला वजूद भी अगर किसी का हो वो भी सही हो जाएगा। इसके अलावा बीमार बच्चे और वो ख़ास तौर पर कमज़ोर आने वाले बच्चे वो भी इससे सेहतमंद हो जाएंगे। हमारा अगला नुस्खा है अंजीर। अंजीर जो कि जिसका जो जिक्र है हमारे कुरान शरीफ में भी आता है, और ये वैसे भी यूनानी तिब, इसके अलावा हुक्मा, जितने भी होम्योपैथिक जितनी भी तिब हैं ये सब इसे बेइंतहा मानते हैं। और ये जो नुस्खा है ये सोने से लिखने वाला, ये बेइंतहा कारआमद है। रोज़ाना 3 से 4 ताज़ा अंजीर इसके मौसम में खाएं, साथ में दूध पिएं। कम से कम आपने 1 पाव इसके ऊपर दूध पीना है। इसके खाने से चेहरा और जिस्म वाज़ेह तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे। और अगर अंजीर का मिल्क शेक मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन अगर आपके पास ताज़ा अंजीर नहीं है तो आप क्या करें, आप जो खुश्क अंजीर बाज़ार में आम तौर पर पठानों के पास मिल जाते हैं वो लें, और इसे दूध में पका के लें अच्छी तरह, और सुबह निहार मुँह खाएं। कम से कम 7 से 8 अंजीर। कुछ ही दिनों में ज़बरदस्त रिजल्ट आपके सामने हो। अब चलते हैं खास मौसम गर्मियों के बारे में। जो लोग गर्मियों में भी दुबला बहुत ज़्यादापन उसमें होता है, तो गर्मियों में इसका ख़ास इलाज है, और वो ये है कि कम से कम आधे से 1 घंटे तक खूब तेज़ अच्छी तरह वॉक करें, जिससे आपको पसीना आ जाए। अच्छा तेज़ वॉक करना है, किसी मैदान में, किसी पार्क में, कहीं भी आप ये काम कर सकते हैं। खूब तेज़ दौड़ें भागें, और फिर घर आकर 3 से 4 खूब पके हुए आम खाएं और उसके ऊपर दूध पी लें। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आप हैरान कुन तौर पर बेइंतहा सेहतमंद, चेहरे पे सुर्खी आएगी, बेइंतहा खूबसूरती होगी। इसके अलावा बाज़ लोग क्या करते हैं कि आम के पकवान जो होते हैं, जैसे कि खीर में डाल के खा लिया, दलिए में डाल के खा लिया, या खाली सिर्फ आम ही खा लिए, तो ये आम 3 दफ़ा अगर दिन में खाए जाएं और उसके बाद दूध का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो भी इंसान बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।